टप्पा चबूतरा इलाके में मौजूद मियां मुस्तईद मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान का मसला कई हफ्तों से जारी था, जिस पर नाजायज़ कब्जा करते हुए ऑटो गैरेज बना दिया गया था, जिसे हल करते हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से कार्रवाई की गई और कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्जे को मुकामी पुलिस के इश्तराक से हटा दिया गया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। पहले दिन से भी जो है ना हम अब तो खैर 10-15 आदमी मीडिया में बोले आपकी रिहाइश से हमारे को कोई एतराज़ नहीं, वो अभी भी दोहरा रहे हैं इस बात को। ये जो इंक्रोचमेंट जो महल्ले वालों की नज़र में है उसका जो है ना ये होना था, तो वो बात तो हो गई। खैर आप लोगों ने जो है ना कर दी है, अब बहुत अच्छी बात है। हम करके बोले अब रही बात जो है ना वो सेप्टिक टैंक की, तो वो उसूली बात है, आपके तसर्रुफ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर उसके लिए कुछ एक लिमिट होना चाहिए। इसके लिए जो है ना बलिया का मामला है तो मुस्तफा को जाकर हो सके उम्मीद है कॉपरेट कर ले। बंदर ने हम जो एक्सटेंड करके लाइन में मेरा ज़्यादा ख्याल है रोड में होना चाहिए। फिर बादशाह भाई उनकी लाइन किधर जब मिला जब बोला कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप लोग को ये चाहिए था, ये तोड़ने का चाहिए था 700 रुपये, ये पूरा चाहिए, ठीक है। अब बात का जो भी मसला है, अगर प्रॉब्लम है फिर आपकी जनरेशन इनकी जनरेशन फिर सेम चीज़ को लेकर बहस नहीं करना, खत्म हो रहा है ना। बोर्ड के प्रेजेंस में आप लोग के भी बराज नहीं, जैसे आप लोग के रेटिंग मिलेंगे, बाउंड कर देंगे बोर्ड आपका नहीं आता। नहीं, अभी जो हो रहा ना बातचीत हो रही ना, ये अमन के लिए है, अमन के लिए है, ये लड़ाई झगड़े के लिए हम करना नहीं चाहते। भी आपको जरी सी कुछ परेशानी आ रही है यहाँ पे, कुछ आपको ऐसा दिख रहा तो आप अकेले भी आ सकते हैं। हाजी भाई ये है, हाजी भाई सुनिए, हाजी भाई ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा भाग का है, ये हमारा है, इनको छोड़ के जाना है। नहीं अगर सुबह में पुलिस स्टेशन से उनसे मुलाकात हुई तो मैं सर उनके बड़े भाई को मामू समझ रहा था, मैं उनको बोला उनको फ़ोन करके बुला लो। क्यों बोलने का मकसद ये क्या है, नौजवान बच्चे हैं जल्दी पेश में आ जाते हैं। मैं उनको बोला हूँ, आप पूछ लीजिए, अगर है तो सुन रहे भी होंगे ना, आप अपने मामू को बुला लो। बोला जो भी कर रहे करना है कोर्ट से परमिशन ले लो, बार परमिशन मिल जाए। और इसमें मतलब लड़ाई झगड़े रफड़ा झगड़ा सीधी बात है। आपको जो है सेफ्टी टैंक निकालना है, करना है, वो तो फर्दर टाइम लगता है ना, तो जब तक तो इनको मौका देना ही पड़ेगा, वो तो जब तक मौका दे देंगे। उसके बाद अगर ये रोड का जो मसला जैसा पता है ना, उसको कैसा करना है, आप लोग चारों मिलते हैं, आप लोगों के पास 4 इनके 4, इससे ज़्यादा मत बैठो, पढ़े लिखे लोगों को भी बिठाओ, समझ रहे साहब, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ, इनके पास समझदारी है, ऐसे लोग ही बैठो। दूसरे लोग हम बैठेंगे देश में आने की बात करेंगे, किसी तरह रफड़े पैदा करेंगे, तो उसके वास्ते लोग चारों जो है ना रबर की तरह खींचना नहीं है। ये मतलब हमारी लिए तो सीधा मैं अभी ये बात हो जान दो, उसके बाद मैं ठहर के आपको बता देता हूँ, उनको बता देता हूँ। वहाँ से एक इंच नहीं होना, बस उससे अलग कुछ भी नहीं। और लड़ाई झगड़ा यहाँ कहीं नहीं होना है। जगह कहाँ से कहाँ तक मैं बता दूँ, मैं बता दूँ जगह कहाँ से कहाँ तक है।
क्या ये तो मेरे वो नहीं है, इन बाद में रेंट करने क्या से मई को मालूम है जो भी है, मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ से मेरे को एक ही जगह में चाहिए, बस खत्म होगी बात, हो गया ना। अब इसके आगे कोई नहीं आना है, नहीं होना ही नहीं अगर नहीं आप पूरा बड़े बना के बिठा दीजिए, आप लोग उसको नहीं टच करना नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो, पुराने कमरे से काम चल रहा है, बात होगी नहीं वो आखिर में जो बात है ना, जो सलीम बाद में आके नहीं क्या है हटाए नहीं मुझे पता है, तो मैं उसके बाद काम होता है। आप बता लो आप आइए। आज टी जंक्शन के पास में जो ग्रेवयार्ड है उसके लिए वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स बहुत हो रहे बोल के हमको एक कब से के बहुत कंप्लेंट्स है यहाँ पे हमारे पास भी अप्रोच हो रहे, तो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए जेएचएमसी को वर्क बोर्ड को कंप्लेंट करने के लिए बोले, तो उनको गाइडेंस दिए। फिर बाद में इंक्रोचमेंट्स के लिए वर्क बोर्ड भी और जेएचएमसी भी हमको प्रोटेक्शन के लिए आए, वो इंक्रोचमेंट्स निकालने के लिए। फिर बाद में वो वर्क बोर्ड का अथॉरिटी, लोकल पब्लिक और वहाँ पे जो भी इंक्रोचमेंट करे बोल के बोले, उनका नाम एक बड़े आदमी है, माजिद है, हाजी साहब, हाजी बोल के एक बड़े आदमी है, उनसे भी बोले, उनका भी बहुत कोऑपरेशन अच्छा है वहाँ पे। उन्होंने भी और उनके आदमी पूरे मिलके ये इंक्रोचमेंट का वो भी रियलाइज़ हो के वो भी इंक्रोचमेंट वो खुद ही निकाल दिए, कोई बल्दिया का या नहीं तो वर्क बोर्ड का वो उनका स्टाफ ने निकाला, जैसा इंक्रोचमेंट है बोल के बोले हम खुद निकालते बोल के वो लोग कोऑपरेट करके पूरा क्लियर कर दिए। वहाँ पे जो भी माहौल था, लैंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस जो भी था वो भी पूरा क्लियर हो गया, पूरे आपस में मिलके अच्छा वहाँ का बस्ती के लोग पूरा मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करके, बहुत दिनों से पेंडिंग था ये प्रॉब्लम, आज बहुत अच्छा एंडिंग मिला इसको। इसमें पूरा पब्लिक का और पूरा डिपार्टमेंट्स का सबका इसमें सपोर्ट है। थैंक यू। पूरी ज़मीन कितने एकड़ पे सर? वो ज़मीन 4.5 एकड़ कुछ है वो एग्जैक्ट। ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स है ना, तो कितनी ज़मीन है और डॉक्यूमेंट्स है? वो पूरा वहाँ पे ग्रेवयार्ड जो भी है, ग्रेवयार्ड का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको होना है तो आप वर्क बोर्ड से ले सकते हैं, वहाँ पे पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। कुछ बनाने की भी बात कर रहे थे वो पूरा इशू पूरा वहाँ का बस्ती का लोग है, क्योंकि इसमें पब्लिक इशू मैटर है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्टेड मैटर है। ये पब्लिक इंटरेस्टेड मैटर में वर्क बोर्ड डिसीजन लेगा, पब्लिक डिसीजन लेंगे और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे मिलके डिसीजन लेके एक ओपिनियन के आके लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से वो लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मियाँ मुस्तैद जो दरगाह क़ब्रिस्तान और मस्जिद है, इसका एरिया 4 एकड़ ज़मीन है। अब इसमें जो क़ब्रिस्तान पे जो छोटा मोटा तनाज़ा था वो अल्लाह के फजल से मसला अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया, और दो ग्रुप भी, दो फ़रीक़ीन भी जो है आमने सामने मिल के जो है बगलगिर हो गए और एक दूसरे एक्सवी कर लिए। और ये वक्फ बोर्ड की जो है, ये वक्फ बोर्ड का कारनामा है, हमारे
चेयरमैन साहब और एमएलए साहब के जो है काफ़ी ताउन रहा। और ये तमाम लोग जितने भी पीएस के हमारे सर्कल इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, ये लोग सब मिल के जो है ताउन करें। और महल्ले के तमाम लोग, तमाम जो है यहाँ के मुसल्ली, यहाँ के मुकामी लोग, इनका सबका ताउन रहा। और ये सब मिल के जो है आज ये मसले को हल कर दिए, चूँकि ये बहुत काफ़ी पुराना मसला था। और जो साबिक़ा पुराने लोग थे वो लोग जो है कुछ सामने बढ़ा के रख लिए थे, लेकिन उसके बाद वो बात समझ में आ गई, वो लोग हट के जो है मसले को हल कर दिए। और ये आइंदा इंशाल्लाह ये काम नहीं होगा। और ये जैसा भी सिस्टमेटिक होगा, एमएलए साहब वगैरह से परमिशन और हमारे चेयरमैन साहब से परमिशन लेने के बाद ये झाड़ों की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, ये प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और हम वक्फ बोर्ड वाले तमाम लोगों से ये इस मामले में बराबर ताउन करेंगे। ये हमारे जलील साहब जो इंस्पेक्टर ऑडिटर है, मैं वहाँ का सुपरिटेंडेंट हूँ। और ये कमेटी भी इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। ये कमेटी का कुछ जिम्मेदार है, जो भी परमिशन लेना है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन करो या कुछ सेप्टिक टैंक वगैरह का भी कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे एमएलए साहब लोग हल कर लेंगे। और चेयरमैन साहब भी परमिशन देंगे इसको। इंशाल्लाह हम भी इसकी पैरवी करेंगे। और जो भी ताउन लेना है हमारे इंस्पेक्टर साहब से आके मिलिए। और ये तनाज़ा जो है बर्खास्त कर दिए यहीं। और तनाज़ा बर्खास्त करने के बाद वक्फ बोर्ड से जब भी कोई ताउन लेना है, कुछ कंस्ट्रक्शन का है, तो इंशाल्लाह जो है हम आपको ताउन करेंगे। चेयरमैन साहब से भी रब्ता रखिए और ये तनाज़े को ख़त्म कर दिए। खुदा हाफिज़। मस्जिद मियां मुस्तहिद के तहत जो कब्रस्तान था और उसका एक काफ़ी अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों के और पुलिस वगैरह के ताउन से वो मसला हल हो गया। अहलियान मोहल्ला को जिस स्ट्रक्चर से एतराज़ था वो तकरीबन ढा दिया गया है। अब GHMC और इन लोगों के ताउन से वो मलबा तो खैर हट गया है। अब रही कुछ बातें उनके अंदरूनी कुछ काम साबिक़ा जो है ना, हाँ, और हमारे अंदर उनका कुछ तामीरी काम चल रहा है, तो उसके लिए और उनको जो है ना काफ़ी अरसे से उनके कोई सीवेज की लाइन वगैरह भी नहीं है। तो हमारे को सारी बाउंड्रीज़ जो है ना वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों की मौजूदगी में बताए हैं और तयख़ुन दिए हैं कि कुछ दिन के बाद जब कभी भी उनको जो है ना वो सीवेज लाइन का इंतज़ाम हो जाएगा, वो भी जो है ना वहाँ से सेप्टिक टैंक हटा के कब्रस्तान के हवाले कर देंगे। और हम हमारे एमएलए साहब के नुमाइंदे मुस्तफ़ा साहब भी जो है ना हमारे साथ थे, उनकी मौजूदगी में तकरीबन बाउंड्रीज दिखाए गए। और उनकी मौजूदगी में जो है ना हम आज इंशाल्लाह भी एमएलए साहब से हमारे एरिया के रुजू होंगे और उनसे भी इस सिलसिले में जो भी ताउन मिलता लेंगे। इस सिलसिले में हमारे एसीपी टाउन प्लानिंग सैयद सईदुद्दीन साहब का भी काफ़ी ताउन रहा, जिसके लिए हम उनके ममनू व मशकूर हैं। बहरहाल जो मसला एक काफ़ी दिन से जो है ना हल तरफ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। और दोनों जिसके दिलों में भी जो है था वो एक दूसरे से बगलगिर होके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का जो है ना ये करके जो है ना एक दोस्ताना माहौल में जो है ना मामले की यकसुई हो गई। चेयरमैन साहब का भी हमारे को तो काफ़ी ताउन मिला, शायद उनके ताउन के बगैर ये मसला शायद हल नहीं हो पाता था। तो बहरकफ मुख्तसरन बयान ये करना है कि ये मस्जिद का काफ़ी देरीना मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानान मोहल्ला की जुस्तजू और उनकी कोशिशों की वजह से हमारे एरिया पीएस के जो है ना SHO साहब हैं उनका, और जो है ना वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे हैं उनका, और GHM की तरफ से सारे मामला हुस्न खूबी से तय हो गए हैं। इंशाल्लाह एक दो चीज़ों का जो है ना मसला है, मिसाल के तौर पे सीवेज टैंक का है और वो रास्ते की जो है ना गेट या सीढ़ियाँ वगैरह जो भी लगाना है उसके लिए कुछ वक्त दरकार है। इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि एक दूसरे के जो है ना ताउन से करते हैं। और इस मौके पे मैं हमारे MLA जनाब कौसर मुहिद्दीन साहब से मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि इसकी मौजूदा जो चीज़ें हैं जैसे कि फेंसिंग वगैरह का है और काफ़ी कुछ जो है ना गंदगी का ढेर कब्रस्तान में लगा है, अगर उनकी नज़र इनायत हो गई तो शायद इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, दोस्ताना माहौल में मामला खुश असलूबी से तय पा गए।